Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I'm your bio teacher. Today we will start lecture number 2 of chapter 7. आज हम डिस्कस करेंगे जी डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के दरम्यान। लेक्चर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, photosynthesis is a process in which plants use carbon dioxide from the air, water from the soil, and in the presence of sunlight it produces glucose or energy. यानी photosynthesis का process जो है it is taking place in chloroplast. photosynthesis का process जो है ये आप कह रहे हैं 2 phases पे डिपेंड करता है। एक को हम कहते हैं जी लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक फेस कहलाता है, जबकि जो इसका दूसरा फेस कहलाता है जी डार्क रिएक्शन या वो कैल्विन साइकिल भी कहलाता है, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट में। ठीक है जी। और इन दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं आगे हम पढ़ेंगे आज। फर्स्ट डिफरेंस है जी जो लाइट रिएक्शन होता है ये प्रेजेंट होता है जी टेलेकाइट मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की उसके अंदर। ठीक है जी। जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है ये प्रेजेंट होता है जो स्ट्रोमा होता है पार्ट क्लोरोप्लास्ट का, उसमें ये रिएक्शन होता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि जैसे कि हम जानते हैं लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, तो ये डिपेंड ऑन सनलाइट, जबकि डार्क रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट। नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है जी। लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस। इन क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि इन्वॉल्व होता है पूरे रिएक्शन में, जबकि क्लोरोफिल पिगमेंट या आप कह लें कोई भी दूसरा पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता डार्क रिएक्शन में। फोटोलाइसिस जिसमें ब्रेक डाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल का इन द प्रेजेंस सनलाइट अकर इन pH2। और pH2 क्या है जी, ये फोटो सिस्टम टाइप होती हैं जी दो, एक 1 होती है एक 2। तो फोटो सिस्टम की जो टाइप 2 है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हम जानते हैं। लेकिन फोटोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होता डार्क रिएक्शन में। इन वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं होता इस रिएक्शन में। इसके अलावा जी ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है। ठीक है, यानी लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डार्क रिएक्शन में फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है जी, लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ATP क्या है, जैसा कि हम जानते हैं इससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि NADPH2 को हम प्रोनाउंस करते हैं जी रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है जी, तो ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें जी ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड होता है बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH2। यानी जो डार्क रिएक्शन होता है जो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है एक्चुअली वो डार्क रिएक्शन में कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए ATP और NADPH2 मॉलिक्यूल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये थे जी चंद डिफरेंसेस। आपका जी होम टास्क है लर्न इट एट होम। Thanks.